वेलकम टू पिनेशे ट्यूटर। आज इंग्लैंड में आया प्राइम मिनिस्टर और गया प्राइम मिनिस्टर बन गया है। लिज ट्रस को मात्र 44 दिनों में ही रिजाइन करना पड़ा। उनके नाम एक खिताब भी जुड़ गया कि वो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे कम वक्त की प्राइम मिनिस्टर बन गई। इंग्लैंड में शुरू से ही लिज ट्रस पे विश्वास नहीं था। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी लिज ट्रस पे विश्वास कर रही थी, लेकिन लोगों में नहीं था। लोगों ने तो कई मीम बना लिए, एक बंद गोभी और लिज ट्रस। लोगों ने कहा दोनों में से सबसे ज्यादा कौन चलती है। फाइनली लेट्यूस यानी कि बंद गोभी जीत गई और लिज ट्रस हार गई। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक मेच्योर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, और वो वक्त जब सबसे जरूरी है स्टेबिलिटी की, उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबल देश ही आज अपने लोगों के लिए भले का काम कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि लिज ट्रस ने क्यों रिजाइन किया, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसका इकोनॉमी पे क्या असर हुआ। एक कंपैरिजन भी करेंगे ऋषि सुनाक और लिज ट्रस के प्रॉमिस पॉलिसीज के बारे में। यूके में क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, और एक अंत में वर्ड ऑफ एडवाइस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक काम करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ट्रस के रेजिग्नेशन का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी, और सिर्फ इकोनॉमी। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी अपनी ही पार्टी के साथ साथ आम लोगों में भी घटती जा रही थी। ट्रस के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर क्वासी क्वार्तिंग ने जब मिनी बजट प्रेजेंट किया, उस मिनी बजट प्रेजेंट करने के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा। आखिर इस मिनी बजट में था क्या? इस मिनी बजट में अमीरों पर टैक्स की कटौती थी, और इससे उनका मानना था कि जॉब क्रिएट होंगे। और ये जो टैक्स में कटौती थी लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर की थी। लेकिन सवाल आता है कि आप टैक्स में कटौती तो कर रहे हो, लेकिन जो आपके खर्चे हैं उसे कहां से भरपाई करोगे? तो जाहिर है लोन लेके अपने खर्चे पूरे करेगी। ये उनकी प्लानिंग थी। इंग्लैंड में एनर्जी बिल बढ़ता जा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रशिया का वॉर। रशिया ने गैस की कटौती करनी शुरू कर दी जो वो यूरोप को भेजता था, जिसकी वजह से गैस और फ्यूल के प्राइसेस लगभग 70% से ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया। लिज ट्रस की सरकार ने यह डिसाइड किया कि लोगों को एनर्जी सब्सिडी देंगे। लेकिन सवाल आता है कि एनर्जी सब्सिडी कहां से देंगे? ऋषि सुनाक, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन बोरिस की गवर्नमेंट में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो ट्रस की पॉलिसी है ये रेसिपी है डिजास्टर की। Pressing economic priority for the new Prime Minister and the new government is to grip inflation. We cannot make it worse. Inflation is the enemy that makes everybody poorer. It erodes your savings. It erodes your living standards. It means that those of you that have mortgages will see your interest rates go up higher and higher. So I don't think the responsible thing to do right now is launch into some unfunded spree of borrowing and more debt. That will just make inflation worse. It will make the problem longer. अगर सरकार गवर्नमेंट बोरिंग ज्यादा करेगी, मार्केट में पैसा शॉर्ट होगा प्राइवेट लोगों के लिए, और ब्याज दरें बढ़ेंगी, और साथ साथ में जब डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ेगी तो लोगों का इकोनॉमी पे विश्वास कम होगा और महंगाई बढ़ेगी। वैसे ही इंग्लैंड में 40 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर है महंगाई। लगभग सितंबर में 10% से ज्यादा महंगाई रही है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है एनर्जी फ्यूल का है, जो कि 70% बढ़ गया है इस रशियन यूक्रेनियन वॉर की वजह से। अब सरकार जब लोन लेगी तो उस लोन को तो वापस करना होगा, लेकिन लोन कहां से वापस करेंगे? जब सरकार अपने कमाई में यानी कि टैक्स में ही कटौती कर देगी तो कहां से चुकाएगी? ये तो पुराना समय है नहीं कि चलो इंडिया गुलाम है हमारा, मंगा लेते हैं पैसा वहां से। वो जमाना तो गया। मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट ने इस बात को पहचाना और लिज ट्रस को समझाने की कोशिश की। जब लिज ट्रस ने नहीं माना तो मार्केट में क्या हुआ कि डॉलर और पाउंड की वैल्यू गिरने लगी। पाउंड अपने सबसे निचले स्तर पर था। They crashed the economy. जिन फंड इन्वेस्टर्स के पास सरकारी सिक्योरिटी थी, उस सरकारी सिक्योरिटी वो बेचने लगे। सरकारी सिक्योरिटी की वैल्यू गिरने लगी और
यहां तक ऐसा हो गया कि इन फंड इन्वेस्टर्स ने सरकारी सिक्योरिटी को खरीदने से मना कर दिया और खरीदने को कहा भी तो महंगे दामों पर। सरकारी सिक्योरिटी की वैल्यू कम और ब्याज रेट ज्यादा। तुरंत ऐसा सिचुएशन बन गया कि वहां के सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ब्याज रेट महंगा हो जाए तो हाउसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक डिजास्टर के रूप में बना। शुरू से एनर्जी क्राइसिस कन्वर्ट हो गया डेट क्राइसिस में, डेट क्राइसिस कन्वर्ट हो गया हाउसिंग क्राइसिस में, हाउसिंग क्राइसिस कन्वर्ट हो गया करेंसी क्राइसिस में, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नहीं रुका तो बैंकिंग क्राइसिस में। जब सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया तो फिर गवर्नमेंट पे सवाल खड़े हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो गए। मार्केट ने यह दिखा दिया कि उन्हें लिज ट्रस पे विश्वास नहीं। लिज ट्रस ने भी रिएक्ट किया। लिज ट्रस ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, जेरेमी हंट, उन्होंने लिज ट्रस के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर की सारी पॉलिसियों को बदल दिया। यानी कि लिज ट्रस की सरकार ने यू टर्न ले लिया अपने पॉलिसी पैरामीटर पर, जिसकी वजह से लिज ट्रस गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हुई और अंत में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करते ही पाउंड की वैल्यू भी बढ़ गए और इकोनॉमी में गिल्ट एज के ब्याज भी थे, वो भी कम हो गए और वैल्यू भी बढ़ गया। मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया और अंत में बंद गोभी जीत गई, लिज ट्रस हार गई। अब कंपैरिजन करते हैं ऋषि सुनाक और लिज ट्रस के प्रॉमिस्ड पॉलिसियों के बारे में। बोरिस के रिजाइन के बाद दो लोग लाइन में थे, वो थे ऋषि सुनाक और लिज ट्रस। जो ऋषि सुनाक थे वो डिफेंस पर अपना खर्चा कम करना चाहते थे, लगभग 2.5% जीडीपी का इंग्लैंड का खर्च करना चाहते थे। वहीं लिज ट्रस इसे 3% तक बढ़ाना चाहती थी 2030 तक। ऋषि सुनाक चाहते थे टैक्स कट हो, लेकिन इमीडिएटली नहीं, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। लेकिन उधर लिज ट्रस एकदम से चाहती थी कि अमीरों पर टैक्स की कमी हो जाए और उनके पास ज्यादा पैसे हों और वो ज्यादा जॉब क्रिएट करें। ऋषि सुनाक और लिज ट्रस दोनों इमिग्रेंट पॉलिसी पे भी डिफर करते थे। ऋषि सुनाक चाहते थे कि रवांडा जैसे देश में बिलियंस ऑफ पाउंड खर्चने की जरूरत नहीं है इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए, बल्कि हम जहाज बनाएंगे उस पर रख देंगे। लेकिन लिज ट्रस इस फेवर में थी कि जिस तरह से रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने का प्लान बनाया गया है, जगह ली गई है, वैसे ही इस तरह का सिस्टम बाकी देशों में भी किया जाए ताकि इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। जाहिर है दोनों की पॉलिसी में काफी फर्क था। ऋषि सुनाक जो थे वो लोगों की पसंद थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी लिज ट्रस को फेवर कर रही थी और लिज ट्रस जीत गई। यूके की इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? कोविड-19 ने वर्ल्ड के हर हिस्से पे असर डाला। पूरा लॉकडाउन हो गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। जब वैक्सीनेशन की खोज हुई उसके बाद कुछ उम्मीद जागी और इकोनॉमीज पटरी पे आने लगी। लेकिन तभी यूक्रेन रशिया का वॉर, इस यूक्रेन रशिया के वॉर ने वर्ल्ड में सभी को असर डाला और वर्ल्ड दो गुटों में बदलता जा रहा है। यूक्रेन रशिया के वॉर में इंग्लैंड ने यूक्रेन का साथ दिया। यूक्रेन का साथ दिया तो दिया, साथ में हथियार भी सप्लाई किए, जिसकी वजह से पुतिन नाराज हो गए। पुतिन जो कि यूरोप में गैस के सबसे बड़े सप्लायर हैं, उन्होंने गैस की कटौती करनी शुरू कर दी यूरोप में। अब हुआ क्या? यूरोप एक ठंडा इलाका है, उसे अपने घरों को गर्म रखने के लिए एनर्जी फ्यूल चाहिए और फिर सप्लाई में कटौती। फिर क्या था? एनर्जी प्राइस बढ़ गए, अराउंड 70% से ज्यादा एनर्जी प्राइस बढ़े। आप हैरान होंगे, यूक्रेन और रशिया दोनों इकट्ठे मिलकर 23% वर्ल्ड की वीट को सप्लाई करते हैं और वॉर की वजह से ये सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आया और फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा और उसका असर इंग्लैंड भी रहा। इन वजहों की वजह से इंग्लैंड में महंगाई रेट अपने 40 साल के ऊंचे स्तर पर रही, लगभग 10% से ज्यादा। उसके बाद लिज ट्रस की पॉलिसी, लिज ट्रस ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से मार्केट का ट्रस्ट जो था लिज ट्रस पर कम हो गया। इमीडिएटली ब्याज रेट बढ़े। जब ब्याज रेट बढ़े तो जिसकी वजह से हाउसिंग कॉस्ट बढ़ा। जब हाउसिंग कॉस्ट बढ़ा तो लोगों के जेब से ज्यादा पैसे जाने लगे जो घर उन्होंने लोन पे ले रखा था ईएमआई के फॉर्म में। अब पैसे कम होने लगे, खाना महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंग्लैंड में बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से
लोग और फ्रस्ट्रेटेड थे और लिज ट्रस की जो पॉलिसी थी कि हम अमीरों के टैक्स की कटौती करेंगे, इससे और लोग नाराज हो गए। लोग खाने को तरस रहे हैं और उधर अमीरों के टैक्स की कटौती कर दी गई। लिज ट्रस की पॉपुलैरिटी अपने निचले स्तर पर पहुंच गई। अब एनर्जी क्राइसिस लिज ट्रस की पॉलिसी की वजह से डेट क्राइसिस में बदल गया। फर्दर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो डेट क्राइसिस हाउसिंग क्राइसिस में बदल गया, हाउसिंग क्राइसिस करेंसी क्राइसिस में बदल गया, और अब अगर सरकार जो आएगी, अगर उसने सही से स्टेप नहीं लिए तो ये बैंकिंग क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। आगे बात करते हैं कि अब कौन हो सकता है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन, जिन्होंने रिजाइन किया था सिर्फ इस बात से कि उन्होंने कोविड के रेस्ट्रिक्शन के दौरान पार्टी की थी। जब सारा जहान बंद था तो घर में वो मजे उड़ा रहे थे, दारू पी रहे थे। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो देश के इंटरेस्ट में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। ऋषि सुनक, जो कि लिज ट्रस के सामने खड़े थे, इनकी भी काफी पॉपुलैरिटी है, लेकिन इंग्लैंड एक ब्राउन को नहीं पसंद करेगा। चाहे ऋषि सुनक की पॉलिसी कितनी क्यों ना अच्छी हो, शायद व्हाइट सुपरमेसी उन्हें जीतने नहीं देगी। लेबर पार्टी यह कह रही है कि कंजर्वेटिव पार्टी इस इंस्टेबिलिटी के दौर में एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं दे पा रही है, इसलिए आम चुनाव करवाने चाहिए और नया मैंडेट लेकर सरकार बनाना चाहिए। अब देखना होगा कि नया प्रधानमंत्री कौन बनता है इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सके। अंत में अ वर्ड ऑफ एडवाइस। दोस्तों, टफ टाइम में टफ डिसीजन लेना पड़ता है। यह बात इंग्लैंड के लोगों को समझनी पड़ेगी। इंग्लैंड के लोगों को समझना होगा कि व्हाइट सुपरमेसी कुछ नहीं होता। अगर ऋषि सुनक के पास स्टेबल पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी प्लान है देश को बाहर निकालने के लिए, तो उन्हें सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। साथ में ही इंग्लैंड को अपने इंटरनेशनल पॉलिसी ठीक करनी चाहिए। यूक्रेन रशिया वॉर को सपोर्ट करने की बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये वॉर खत्म हो। अगर ये वॉर खत्म हो जाएगी तो वर्ल्ड के लिए ये एक तरह का वरदान साबित होगा। इंग्लैंड को चाहिए कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के बजाय यूक्रेन को ये कहे कि वो वॉर खत्म करें, ताकि वर्ल्ड में शांति आए। अगर ये वॉर खत्म हो जाएगी तो काफी हद तक जो आज वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये एनालिसिस कैसा लगा? आप क्या इंग्लैंड को सलाह देना चाहते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमें प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू।